एक समय सुन राम के आबरती तन माय, पार ब्रह्म के लोक को किस विद मिलिए आए। ऊपर बैठो। तात्या का संवाद है। तात्या के संवाद में गुरु वशिष्ठ जी और भगवान राम का संवाद है, जो कि सदगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को समझा रहे हैं कि एक समय सुन राम के आबरती तन्माय। भगवान राम के मन में यह बात पैदा हुई, ये विचार उनके मन में आया कि पार ब्रह्म के लोक में किस विधि मिलिए जाए। पार ब्रह्म परमात्मा के लोक में किस विधि से मिलेंगे, ये विचार उनके मन में आया और अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को उन्होंने पूछा। अब वशिष्ठ जी महाराज राम को उनके इस प्रश्न के जवाब में उनको कहा कि रामचंद्र को देख ज्ञान वाष्ट मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काये मुरलियो। क्या कहा कि हे राम, तुमने जो मुझे प्रश्न पूछा है ये प्रश्न ही गलत है। क्या पूछा था कि पार ब्रह्म परमात्मा में जाके कैसे मिले। इसके जवाब में कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म विचार, यानी वो पार ब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, तुम ही भगवान हो, और तुम अब अलग किस परमात्मा में मिलना चाहते हो, ये भ्रम तुमने अपने हृदय में क्यों पाल के रखा है। ये भ्रम को निकाल दो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, तुमको किसी पार ब्रह्म में मिलना नहीं है, क्योंकि वो तुम स्वयं हो। जैसे तरंग कहाय सूर सुकिरणा फूटे, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों एक है। सूर्य का सूर्य की किरणें क्या दोनों एक है। पानी और पानी की लहरें ऐसे दोनों एक है। तो हे राम, तुम में और पारब्रह्म परमात्मा में बस अंतर है तो इतना ही है, सूर्य और सूर्य की किरणें जैसा, पानी और पानी की लहरें जैसा। जैसे पानी में लहरें में कोई फर्क नहीं, सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई फर्क नहीं, वैसे तुम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। जो बादल सु बूंद सरब न्यारी हुए छूटे, बादल से पानी नीचे गिरता है, बादल का पानी और नीचे जो पानी गिरता है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार तुम में और पारब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे ऐसे तुम उण ब्रह्म सो न्यारा कहिए जान, रामचंद्र कुतातिया वाष्ट मुनि कहतान। वशिष्ठ जी महाराज ने तान कर अपने शिष्य राम को कहा कि तुम इस प्रकार, तुम में ब्रह्म में अंतर है तो केवल इतना ही है, जैसे बादल और बादल की बूंद, सूर्य और सूर्य की किरणें, सागर और सागर की लहरें, तुम में और परमात्मा में बस इतना थोड़ा सा अंतर है, यानी तुम ही परमात्मा हो।
रामचंद्र को तातिया वास्तव मुनि कहे तान, यानी वशिष्ठ जी महाराज ने जोर देकर तान कर कहा, ऐसा गुरुदेव तात्या को कह रहे हैं। इसी विधि को ज्ञान बहुत विद दो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुबद्या नहीं भाई। हे राम, तुम ही वो ब्रह्म हो, तुम क्यों अपने मन में दुबद्या ला रहे हो कि तुम्हारे अलावा कोई पार ब्रह्म परमात्मा है और उनमें जाके मिलना है। इसी विधि को ज्ञान बहुविध दियो आई। इस प्रकार से भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी ने समझाने का प्रयास किया कि तुम ये दुबद्या को निकाल दो। सोच करो मत कोय जग का काम सुधारो, तीन लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारो। हे राम, तुम अब सोचो मत, तुम जिस काम के लिए आए हो वो अपना काम पूरा करो। तुम ये ब्रह्म प्राप्ति के ये ध्यान सुमिरन में पड़ो मत, इसका विचार मत करो। कोई परमात्मा तुम्हारे अलावा दूसरा नहीं है। सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो। तुम जगत का काम सुधारने के लिए आए हो, राक्षसों को मारने के लिए आए हो। तीन लोक की मर्यादा को रहनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते न राम। तो तीन लोक की मर्यादा को ये राक्षस मर्यादा को तोड़ रहे हैं। तो तुम राक्षस को मारो और तीन लोक की मर्यादा को रखो। सुख राम कहे सुनता तिया, राम न माने कोय, वाष्ट मुनि पचहार के, ब्रह्म बतायो जोय। सुखराम कहे सुन तातिया, राम न माने कोय। राम मान नहीं रहे थे। इतना समझाने पर भी गुरु की बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो वशिष्ठ जी महाराज कहते कहते समझाते समझाते थक गए। जब वो नहीं माने तो उनको ब्रह्म का भेद बताया, परमात्मा में जाके कैसे मिला जाता है इसका भेद बताया, जो हम और आप सब कर रहे हैं। यही ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को बताया। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़ा, सो नहीं पूरन धाम। राम जी भगवान अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, वैसे तो सभी में परमात्मा है। सब घट मेरा साईया, खाली घट न कोय, बलिहारी ता घट की जागट प्रगट होए। परमात्मा तो सभी में है, वो सर्वव्यापक है। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सभी राम, पांच तत्व के बस पड़ा। मगर ये राम जब पांच तत्व के बस में आ जाता है, पांच तत्व के शरीर में बंध जाता है, तो उसको हम भगवान नहीं कह सकते। उसको क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। जो बंधन में है वो जीव। ये पांच तत्व के बंधन में जो हमारी आत्मा फंसी है उसको हम जीव कहते हैं या जीव आत्मा कहते हैं। भगवान राम गुरु को यही कह रहे हैं कि तुम मुझे परमात्मा बता रहे हो, मगर मैं तो पांच तत्वों के शरीर में फंसा हूँ, बंधा हूँ। मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ?
मैं कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता हूँ। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई। परमात्मा तो ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं कोई। परमात्मा कैसे है? तो सदा सुख सदा आनंद। मासा इतना थोड़ा सा भी अल्प सा भी परमात्मा में दुख नहीं है, उस देश में दुख नहीं है। मोह में तो सब बस रया, सुख दुख माया काम। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम। हे गुरुदेव, आपने मुझे पारब्रह्म परमात्मा कहा, मगर मेरी ये शंका है कि मोह में तो सब बस रहा। मेरे अंदर तो सुख भी है, दुख भी है, कामना भी है, और माया से मैं लिपटा हूँ। परमात्मा तो ऐसे नहीं हो सकते। परमात्मा में तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो सुख ही सुख है, और लेस मात्र भी दुख वहाँ नहीं है, जबकि ये सारी चीज मेरे अंदर है। मैं कैसे पारब्रह्म परमात्मा हो सकता हूँ। ऐसा राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को उन्होंने जो समझाया है कि तुम ही पारब्रह्म हो, तुम्हें और किसी पारब्रह्म की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने पर कहा कि ब्रह्म सकल घट माय, ब्रह्म में सब घट होई। रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज और भी राम जी को समझा रहे हैं कि ब्रह्म सकल घट माय, राम जी सबके घट में है, ब्रह्म में सब घट हुई, मगर परमात्मा में ये सब है। सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है। नमो नमो सब माय, नमो सब हिसु न्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिगारा। नमो नमो निर्वाण पदे निजानंद निश्चल पदा, सुखराम दास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। परमात्मा कैसा है? सबके अंदर है और सबसे न्यारा है। नमो नमो सब माय, नमो सभी सुन्यारा, नमो सभी सुन्यारा। अब ये हमारा सोचने का विषय है कि सबके माय कैसे है, सबके अंदर कैसे, और सबसे न्यारा कैसे। सबके माय सकल सुई न्यारा, और मरम लगे कोई बिरला। इस परमात्मा को कोई बिरला लगता है। अब पहले ये देखो सबके माय कैसा है। ये हमारा 5 तत्व का शरीर है, इसमें इंद्रिया है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। अब आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक श्वास लेती है। क्या ये इंद्रिया लेती कि इसमें अंदर कोई बैठा है? वो ले रहे हो, वो ले जो बैठा है वो ले रहा है, यानी वो सबके अंदर है, ये तो सिद्ध हो गया। आँख में बैठ के वो देख रहा है, जैसा ये मैं चश्मे से देख रहा हूँ। चश्मा देखता क्या? चश्मे से क्या देख रही? मेरी आँख, चश्मा नहीं देखता। ऐसे ये आँख उस परमात्मा का चश्मा है, वो आँख से देखता है, कान से सुनता है। महाराज कहते हैं एक भजन में, काना सुने नैन सु देखे, काना सुने नैन सु देखे, घ्राण वासना लेवे रे,
ग्रान वासना लेवे रे रसना शीस विराजे सायब रसना शीस विराजे सायब परक साव सब लेवे रे परक साव सब लेवे रे अवगत न्यारो अवगत न्यारो अवगत न्यारो अवगत न्यारो तागत बिरला जाने रे तागत बिरला जाने रे परमात्मा सब में यानी अविगत जिसकी गति लगने में नहीं आती वो न्यारा है। न्यारा क्यों है? सबके अंदर रहते हुए भी कोई उसे पहचान नहीं पा रहा है, कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सब बाहर देखते हैं, हम बाहर जुड़े हैं, हमारी इंद्रियां बाहर जुड़ी है प्रकृति से। प्रकृति है माया और पुरुष नाम परमात्मा है भीतर। आँख को बाहर का सुख चाहिए, कान को बाहर का सुख चाहिए, रसना को बाहर का स्वाद चाहिए, नाक को स्पर्श को सबको बाहर का सुख चाहिए। जब तक बाहर का सुख लेने के हम आदी है तब तक परमात्मा तक नहीं जा सकते। महाराज ने तो इतना कह दिया कि वो कान से सुन रहा है, वो आँख से देख रहा है, वो नाक से सूंघ रहा है, रसना के ऊपर बैठ के वो स्वाद ले रहा है, खट्टा है कि फीका है कि मीठा है। ये सब करते हुए भी हम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसको देखने के लिए चाहिए भेद अंदर जाने का। और जब तक ये भेद नहीं मिलेगा, भेद से हम भजन नहीं करेंगे। उस भीतर में इतने पास रहते हुए कितना नजदीक है परमात्मा हमारा, बहुत नजदीक है। परमात्मा से नजदीक दूसरा कोई नहीं। कोई भी नहीं। हमारे जो अपने हैं वो भी दूर है, सही। माता पिता हमसे दूर है, नजदीक है। हाँ। एक घर में रहते हुए भी दूर है, दूर है। परमात्मा कुछ तो फासला है। परमात्मा में बेटे में माँ में भी अंतर है। हाँ। तो वो जब वो गर्भ से बाहर निकल जाता है तो दोनों में दुरावा आ जाता है। मगर परमात्मा ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरु। परमात्मा हमसे एक पल भी नहीं बिछड़ा नहीं बिछड़ता और एक पल भी नहीं बिछड़ने वाला। बिछड़ने वाला। जन्म के पहले भी वो हमारे साथ था, 84 अभी भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। 84 मगर हम नहीं जानते, नहीं समझ रहे। भूला नर भवता फिरे, हरि को ढूंढन जाए और साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। भूले हुए भ्रमित ये लोग जगत के परमात्मा को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और परमात्मा हमारे घट में है, हमारे पास है और हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं मिलता? बाहर तो नहीं है वो वस्तु, कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी आवे हाथ। जो वस्तु जहाँ है वहीं अगर ढूंढोगे तो मिलेगी। क्या लोगों ने प्रयास नहीं किया? लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं।
मगर परमात्मा को ढूंढने में हमारी मृत्यु है। कैसी मृत्यु है, ध्यान से। हम मिट जाएंगे, फिर वो रहेगा, और ये हम नहीं चाहते। हम मिटना नहीं चाहते। हमें चाहिए कि जीवित अवस्था में अगर वो मिल जाए तो ठीक है, मगर परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा एक है। या तो मैं नहीं तो वो नहीं है। जू मुक्ति से दर्पण माई, अरस परस सेवगर साई। दर्पण में दो दिखते हैं, वास्तव में दो रहते क्या हो? एक ही रहता है। ऐसे ही हम अगर परमात्मा को ढूंढने निकलेंगे तो हम मिट जाएंगे, फिर वो बचेगा, और ये हम होने देना नहीं चाहते। अपने आप को नहीं मिटाते। स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है। कविता का शीर्षक है परमात्मा का घर, भगवान का घर। अब वो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, मैंने परमात्मा को बहुत ढूंढा, नहीं मिला। जंगलों में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, गुफा में ढूंढा, नहीं मिला। तीर्थों में ढूंढा, व्रतों में ढूंढा, और सभी उपाय करके देख लिया, परमात्मा नहीं मिला। खोज जारी थी, खोजते 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 ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं परमात्मा के घर तक पहुंच गया। और वहाँ तख्ती रहती ना घर पे, नाम की तख्ती, क्या कहती उसको? नेम प्लेट तख्ती, हिंदी में क्या कहते? तख्ती कहती है, नेम प्लेट। ऐसे परमात्मा का घर था, और बाहर में दरवाजा बंद था और नेम प्लेट लिखी थी। क्या लिखी थी? परमात्मा का घर। अब वो कह रहे रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने परमात्मा के घर को देख लिया, वहां तक पहुंच गया। अब दरवाजा खटखटाने वाला था तो मेरे मन में विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो दरवाजा मैंने खटखटाया, परमात्मा ने खोल दिया, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो मिट जाऊंगा। सही बात है, मैं मिट वो कहने की फिर मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने दरवाजा खटखटाया, परमात्मा ने खोल दिया, तो मैं तो उसके अंदर में चला जाऊंगा, फिर मैं मिट जाऊंगा, वो रहेगा, और मैं ये होने देना नहीं चाहता। चुपके से भागा, कहता है। क्या कहते हैं? मैं चुपके से भागा, अपने जूते की आवाज भी होने नहीं दी, हाथ में उठा के भागा, और आज तक भाग रहा हूँ, परमात्मा को तलाश कर रहा हूँ, जबकि वो मुझे मालूम है वो कहाँ है। दुनिया का यही हाल है। परमात्मा को भी कुछ प्रलोभन दे के पाना चाहते हैं, जबकि मिलेगा वो माया, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलने के लिए हमको ही परमात्मा बनना पड़ता है। सही बात। दो नहीं हो सकते, दो नहीं मिल दो नहीं मिले। मैं था तो हरी नहीं हरी है। हमारा मिटना ही परमात्मा को पाना है, और ये भजन से यही होता है। धीरे 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 राम राम रटन करते करते जब कंठ पे आते हैं समझ तो हम एक स्थान परमात्मा के रास्ते से पार कर लिए। जब हृदय में आते हैं तो और आगे बढ़ गए, जब नाभि में आते हैं तो परमात्मा के और नजदीक चले गए। अब जैसे कंठ हृदय नाभि हमने पार किया तो इतने विकार भी हमारे अंदर के निकल गए, माया का फासला कम हो गया, परमात्मा का फासला नजदीक हो गया। समझ रहे ना बात? अब ब्रह्मा गुदा पे आए, पीछम का रास्ता खोल गया, परमात्मा हमसे 6 कदम दूर रह गए, मगर हमने 6 कदम दूर माया को छोड़ दिया, पीछे मन को छोड़ दिया। फिर वहाँ शेष कमल जगह, रीढ़ की हड्डी जगी, मेरू में आए, त्रिकुटी में आए, परमात्मा 2 कदम दूर रहे। 10वां द्वार में 2 कमल है,
एक सहस्त्रदल और एक अनंत पाकली के कमल। जब यहाँ तक पहुँचे तो माया को हमने बहुत पीछे छोड़ा, मन को बहुत पीछे छोड़ा। हम एक गहरी शून्यता में वहाँ पहुँच जाते हैं और कोई विचार उठते नहीं है, तब मिलते हैं परमात्मा। ऐसे थोड़ी अपन राम 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 कर रहे हैं पालेंगे, इतना आसान नहीं है। सुनने से बढ़ के कोई नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान को ही पूछा भक्ति करते करते कि भगवान मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम मुझे मिल जाए। भगवान कहने लगे बड़ा होशियार है ये, तो मुझे ही पूछ रहा है। भगवान मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं, क्या अर्पण करूं जिसे तुम मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा बेटा तू मुझे क्या चढ़ाएगा, तू चढ़ जाए। जो कुछ भी दिया वो तो सब मेरा ही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तो मेरा ही, वो तो मैं नहीं दिया है। शरीर परमात्मा ने दिया, आँख नाक इंद्रिया हाथ पैर उसने ही दिया। अंदर में जो सत्ता चल रही है, श्वास चल रही है, वो भी उसकी है, वो आत्मा भी उसी की है। और जो भी हम कमाएंगे ये दुनिया में, ये तो दुनिया भी उसी की है, जगत भी उसी का है। जो भी कुछ करेंगे, जो भी परमात्मा को अर्पण करेंगे वो तो उसी का है। अपना तो कुछ भी नहीं है। अपना तो कुछ भी नहीं है। तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर भी कहो भगवान मैं क्या दूं। अगर देना चाहता है तो जो मैंने तुझे नहीं दिया वो मुझे दो, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो तुमने मुझे क्या नहीं दिया, जरा मुझे खुलासे से बताओ, मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगा वो चीज। तो भगवान ने कहा मैंने तुम्हें अहंकार नहीं दिया। ये जो तुम मैं करता ना, ये मैंने तुझे कभी नहीं दिया, ये तूने किया है। ये अहंकार मुझे दे दे। पैदा किया है अहंकार। अहंकार अपन ने पैदा अहंकार तो नहीं दिया जाता, सब कुछ दे देगा। छोटे छोटे बच्चे में भी अहंकार आ जाता है। अभी देख लो, मुझे ऐसा कहा, मैं को कैसे दे दिया, मैं क्या ऐसा हूँ। ये जब ऐसी स्थिति हो जाती है धीरे 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 वो बढ़ता है। महाराज कहते हैं सुखराम जी महाराज, धे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोरन करिए रे। दे कर धाक छोड़ ये ममता, मैं जोरन करिए रे। करन हार सिमरत है न्यारा, तो सुख चूहन सरिये रे। करन हार सिमरत है न्यारा, तो सुख चूहन सरिये रे। राम तो सुख चूहन सरिये रे। सायब जी डरिए मन रे, सायब जी डरिए रे। पल में राव करे बिकियारी, जीवत छीन में मरिए रे। राम जीवत छीन में मरिए रे। सायब जी सो डरिए मन रे, सा